तीन दोस्त मिलकर दुकान चलाते थे। 1 लाख का प्रॉफिट होता था। तीनों डिवाइड कर लेते थे। फोर्थ दोस्त आया, बोला मैं भी दुकान चलाऊंगा। तीनों ने बोला ठीक है, पर 50,000 एक्स्ट्रा दो। ये 50,000 क्या है? ये गुडविल है। आज की वीडियो में हम एडमिशन, रिटायरमेंट, गुडविल, डेथ सबका हिसाब सीखेंगे। हेलो आर कॉमर्स पॉइंट, मैं हूं रुखसाना राशिद। पहली वीडियो में हमने पार्ट 1 में पार्टनरशिप के बेसिक सीखे थे। आज की वीडियो पार्ट 2 की है। हम इसमें गुडविल, रिटायरमेंट, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, डेथ, ये सब की वीडियोस में देखेंगे और सीखेंगे कि ये क्या, कैसे इनका मटेरियल है जो वो ट्रीटमेंट होते हैं। कैलकुलेटर प्लस पेन निकालो, एंट्रीज बहुत हैं करने के लिए। टॉपिक 1 है गुडविल क्या है। ये 2 मार्क्स की आती है। गुडविल इज इक्वल टू रेपुटेशन। गुडविल आपकी रेपुटेशन होती है, आपकी इज्जत या फिर बिजनेस का नाम, कस्टमर्स कितने हैं, आपकी लोकेशन की वजह से जो एक्स्ट्रा कमाई होती है उसको गुडविल कहते हैं। ये एक इंटेंजिबल एसेट है, इसको हम ना ही छू सकते हैं और ना ही आपको देख सकते हैं, बस आप इसको ओनली फील कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ गुडविल, 2 टाइप्स की गुडविल होती है, परचेज्ड गुडविल और सेल्फ जनरेटर गुडविल। परचेज्ड गुडविल में जो वो गुडविल होती है जो हम किसी और फर्म की है, जो वो परचेज करते हैं। लाइक ABC लिमिटेड ने XYZ को परचेज़ किया, तो उनकी जो गुडविल थी वो उन्होंने परचेज़ कर ली XYZ की। टाइप सेकंड है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो वाली गुडविल होती है जो आपने अपनी मेहनत से बनाई होती है गुडविल। उसके मेथड्स क्या हैं? मेथड्स टू वैल्यू गुडविल। गुडविल के मेथड्स हैं जो वो 3 हैं। ईच मेथड 2 मार्क्स का आता है न्यूमेरिकल की फॉर्म में एग्जाम में। एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये कैसे निकलता है? इसकी गुडविल ऐसे गुडविल निकलती है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। मीन्स भी एवरेज प्रॉफिट कितना निकलता है हमारे सालों का, और नंबर्स ऑफ ईयर कितने सालों की हमने परचेज की रखी है, कर रखी है। ये इसकी एग्जांपल देखें। प्रॉफिट है जो वो लास्ट 3 ईयर्स का है 40,000, 50,000 और 60,000। 2 ईयर्स हैं जो इसके परचेज के हैं। हम यहाँ पर इसकी गुडविल निकालेंगे। पहले लिखेंगे हम गुडविल, पहले यहाँ पर लिखेंगे हम एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। पहले हम इसका निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में प्लस करेंगे पहले इन तीनों को, 40,000 सॉरी, प्लस 50,000 प्लस 60,000, डिवाइड करेंगे कितने ईयर्स हैं, ये कितने सालों का है ये, 40,000, 50,000, 60,000, 1,50,000 इसका आ रहा है। प्रॉफिट है 3 सालों का, उसको डिवाइड करेंगे 3 कितने सालों का है, 1,50,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 1,50,000 डिवाइड 3 इंटू 50,000। 50,000 ये जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ रहा है, 50,000 को हम यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट में लिखेंगे और उसको माइनस करेंगे कितने ईयर्स की परचेज़ है। यहाँ पर 2 ईयर्स की परचेज़ है हमारी गुडविल, इनको माइनस करेंगे 2 इज इक्वल टू 1 लाख। यहाँ पर हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई 1 लाख। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये बिल्कुल ही सिंपल है। बस आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड 3 ईयर्स का दिया होगा या फिर इसको ज़्यादा ईयर्स का दिया होगा, वो आप ऐड करेंगे। उसके बाद ये कितने ईयर्स का आप ऐड कर रहे हैं उसको साथ उनको डिवाइड कर देंगे, फिर आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ़ ईयर्स के जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद सेकंड मेथड है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड निकलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड, आपने कितनी कैपिटल लगाई है उन इनटू रेट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, परसेंटेज का आपको रेट दिया होता है, उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, तब आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। गुडविल कैसे निकलती है? गुडविल इज इक्वल टू प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कितने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर दो। एग्जाम्पल देखें, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें यहाँ पर दी गई है 4 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, एवरेज प्रॉफिट है यहाँ पर 60,000। हम यहाँ पर गुडविल निकालनी है। गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। यहाँ पर हम पहले निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट जो होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा होता है 60,000 का, 60,000 का हमें क्वेश्चन में दिया गया है। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे देखें। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे यहाँ पर है 10 लाख, उसको करेंगे 10% अपॉन रेट से।
4 लाख का हम निकालेंगे 10%, 40,000 आ गया, उसका 10% निकाल कर यहाँ पर हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया है। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे, 60,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू 20,000। यहाँ पर हमारा सुपर प्रॉफिट की वैल्यू है या 20,000, हम सुपर प्रॉफिट की वैल्यू का यहाँ पर लिख देंगे 24,000। नंबर्स ऑफ ईयर यहाँ पर 2 हैं, हम यहाँ पर लिखे नहीं हुए हैं नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ पर हम 2 मान लेते हैं पहले एवरेज प्रॉफिट वाले के, इनका 2 करेंगे। यहाँ पर हमारी गुडविल की वैल्यू आई है 40,000। आई होप आपको सुपर प्रॉफिट मेथड भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर थर्ड मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड होता है जो सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न प्लस 100, यहाँ पर प्लस कर लें प्लस 100, और या फिर कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकलती है उसमें से माइनस कर देंगे नेट एसेट्स। ये आपको बीकॉम वालों को नहीं आता, ये सीए वालों को ज़्यादा आता है, तो इसको आप स्किप कर दें। टॉपिक 2 है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपको। इसमें न्यू पार्टनर आता है तो 2 काम होते हैं। अगर आपकी फर्म में 2 पार्टनर्स हैं, उसमें से एक न्यू पार्टनर और ऐड हुआ तो उसके 2 काम होंगे। पहले उसके सेक्रीफाइस करना पड़ेगा दोनों पार्टनर्स को जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, और सेकंड उनको गुडविल देनी पड़ेगी। न्यू पार्टनर अपनी गुडविल है जो वो लेके आएगा। स्टेप 1 हम यहाँ पर सीखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल से देखें, ओल्ड पार्टनर्स हैं ए बी हैं, उनकी रेशो है 3:2। यहाँ पर एडमिट हुआ है सी 1/4 शेयर से लेकर, यहाँ पर उसकी न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे। टोटल शेयर यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल टू 1, और 1 में से हम माइनस करेंगे सी का शेयर, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3/4। यहाँ पर हम लिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स का शेयर 3/5, 2/5। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 3/5 के 4 के साथ, 3/5 के 4 के साथ। अब यहाँ पर लिखेंगे 20, 3×3=9, यहाँ पर हम लिखेंगे 20, 3×2=6। यहाँ पर उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है जो वो आ गई है। सी का कैसे इक्वल करेंगे, सी का शेयर था 1/4, अब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, क्योंकि यहाँ पर हमें नीचे डिनोमिनेटर में 20 बनाना है। तो हम इसको देखें मल्टीप्लाई कर कितना 20/5। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ पर आई है 9:6:5, ये हमारी न्यू रेशो है। उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड पार्टनर्स की निकलती है। ओल्ड रेशो में से हम न्यू रेशो को है जो वो माइनस करते हैं। यहाँ पर देखें, ए की ओल्ड रेशो थी 3:5 और बी की थी 2:5। इसमें से हम उनकी न्यू रेशो माइनस करेंगे 9/20, यहाँ पर बी की थी 6/20। यहाँ पर हम पहले इनको इक्वल करेंगे, 20/20 बनाएंगे डिनोमिनेटर को, ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। यहाँ पर हम देखें 20/20 तो दोनों का बन गया है 20/20। 4 3 का 12 में से 9 को माइनस करेंगे, यहाँ पर आ गया 3/20। और यहाँ पर हम बनाएंगे 20, 4 2 8 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे 2 आ गया 3/20। यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई 3:2, सेम रेशो आ गई जो उनकी प्रॉफिट ओल्ड शेयर रेशो थी वो। उसके बाद नेक्स्ट देखें स्टेप 2 हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में केसेस बनते हैं 3। उसमें फर्स्ट केसेस है प्रीमियम मेथड का है। सी ब्रिंग्स गुडविल इन कैश। सी है जो अपनी गुडविल है जो वो कैश में लेकर आ रहा है 40,000 की। फर्स्ट है बैंक अकाउंट में डेबिट, 40,000 में वो लेकर आया है, तो हम पहले उसकी एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में ही आएगा पैसा। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना लेकर आया 40,000। यही 40,000 है जो वो ओल्ड पार्टनर्स को मिल जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। यही 40,000 है जो वो डिवाइड हो गया उनकी रेशो में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 40,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, उनका डिवाइड हो गया। गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये जो गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट की है ये ओल्ड रेशो में सैक्रिफाइसिंग रेशो या फिर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। केस 2 है सी डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश। अगर सी गुडविल लेकर नहीं आया तो हम लिखेंगे यहाँ पर उसकी करंट अकाउंट में से गुडविल का पैसा निकालेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे उसका सीज करंट अकाउंट डेबिट 40,000 जो उसकी गुडविल बनती थी, तो हमने उन दोनों पार्टनर्स को उनकी रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो में जो बांट दिया है। सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि फ्यूचर प्रॉफिट में से हम उसकी गुडविल की अमाउंट है जो वो एडजस्ट कर लेंगे। केस 3 है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लिबिलिटीज़। ये केस 3 नहीं है, सॉरी, ये स्टेप 3 है। यहाँ पर हम सीखेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लिबिलिटीज़। मीन्स भी जब पार्टनर आता है न्यू
तब हम एसेट्स को रिवैल्यू और लिबिलिटीज़ को रिवैल्यू कैसे करते हैं। अगर एसेट की वैल्यू है जो वो इंक्रीज़ हो रही है अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू, तब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसे क्रेडिट करेंगे। अगर उसकी वैल्यू है जो वो डिक्रीज़ हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। अगर लिबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। अगर लिबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा उसको हम ओल्ड रेशो पार्टनर्स की में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद स्टेप 4 है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये 2 मार्क्स का आता है। मीन्स सी का कैपिटल आया 50,000 होना चाहिए। अगर सी का कैपिटल 50,000 होना चाहिए न्यू रेशियो के हिसाब से, अगर कम है तो वो लेकर आएगा, अगर ज़्यादा है तो वो निकाल कर अपना घर पर ले जाएगा। टॉपिक 3 है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मीन्स एक पार्टनर चला गया तो वहाँ पर 3 काम होंगे। एक तो गेनिंग रेशो होगी, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स हैं जो वो पार्टनर्स रहते हैं बिजनेस में, वो उसका शेयर है जो अपने अपने हिस्से में ऐड कर लेंगे, तो गेनिंग रेशो होगी। सेकंड गुडविल की वैल्यू होगी। 3 हम रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करेंगे। स्टेप 1 में हम न्यू रेशो को कैलकुलेट करेंगे और गेनिंग रेशो को भी। मीन्स देखिए यहाँ पर एग्जांपल से ए बी सी पार्टनर्स है 3:2:1 में। सी रिटायर हो रहा है। रिमेनिंग रेशो देखते हैं कितनी रहती है। रिमेनिंग रेशो ए एंड बी न्यू रेशो क्या है, अगर नहीं दिया हो तो ओल्ड रेशो में ही बांटो। मीन्स भी अगर यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, उनकी शेयर का रेशो है 3:2:1। अब उनमें से 3 सी है जो वो रिटायर हो गया है, सी की रेशो तो चली गई, शेयर तो चला गया। रिमेनिंग पार्टनर्स की अगर न्यू रेशो ना दी हो तो उनकी न्यू रेशो है जो वो ओल्ड पार्टनर्स की जो रेशो बच जाती है वही न्यू रेशो होती है। गेनिंग रेशो देखें। गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। गेनिंग रेशो कैसे निकलती है, न्यू रेशो में से हम ओल्ड रेशो को माइनस कर देते हैं। यहाँ पर हमने ए की न्यू रेशो है 3/5 और उसकी ओल्ड रेशो है 3/6, वही सेम ही ली है। अगर हम इसको 6 बनाए, हम इसको इनका डिनोमिनेटर है जो वो सेम करेंगे। यहाँ पर हमने उनका डिनोमिनेटर सेम कर लिया है 30 और 18 में से 15 को माइनस करेंगे तो 3 आया, ये गेन है। अगर यहाँ पर माइनस आता तो वो सेक्रीफाइस होता। यहाँ पर बी का भी वैसे ही ओल्ड रेशो लिखेंगे और फिर न्यू रेशो लिखेंगे। न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो को माइनस कर देंगे। फिर यहाँ पर 12 में से माइनस किया उसने 10/2 आया। अगर यहाँ पर फिर उसका गेन है ऐड, प्लस में आई है अमाउंट। अगर यहाँ पर माइनस होता तो वो सेक्रीफाइस होता। यहाँ पर गेनिंग रेशो निकल गई 3:2, जैसे मैंने आपको बोला था सेम ही आती है। स्टेप 2 है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सी का शेयर है जो वो गुडविल का ऐसे निकलता है टोटल गुडविल इंटू रिटायरिंग पार्टनर का शेयर। मीन्स भी टोटल गुडविल लिखेंगे हम फर्म की, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर लिखेंगे। जैसे गुडविल है 60,000 और उसका शेयर है 1/6 मतलब 10,000। यहाँ पर हम उसकी जो 10,000 है वो दोनों पार्टनर को गेनिंग रेशो में है जो वो बांट देंगे। जैसे यहाँ पर एंट्री बनती है ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए के अकाउंट में गया 6,000 और बी के अकाउंट में गया 4,000। यहाँ पर सी से कितना गुडविल मिला हमें 10,000। गेनिंग पार्टनर्स गिव गुडविल टू दी रिटायरिंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशो। गेनिंग पार्टनर्स जो है वो देंगे, ये गुडविल है जो वो रिटायरिंग पार्टनर को देंगे अपनी गेनिंग रेशो में। स्टेप 3 हमारा पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। ये 2 मार्क्स का आता है। हम पेमेंट कैसे करते हैं। अगर हम उसको बैंक में से सीधा कैश देते हैं तो ये एंट्री बनेगी सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बस हमने सीधा बैंक में से पेमेंट कर दी। अगर हम उसको लोन के हिसाब से पेमेंट दे रहे हैं, हम उसको कहेंगे कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है, आप बाद में ले लेना, हम लोन की इंस्टॉलमेंट्स पे कर देंगे आपको। अगर हम उसको लोन के हिसाब से दे रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू सीज लोन अकाउंट। मीन्स भी बाद में विद इंटरेस्ट देंगे हम उसको लोन की अमाउंट। उसके बाद हमारा टॉपिक 4 है डेथ ऑफ द पार्टनर। मीन्स भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पर। रिटायरमेंट, ये सेम रिटायरमेंट के जैसा ही है, यहाँ पर भी 2 चीज़ें होती हैं। यहाँ पर उसका प्रॉफिट देखा जाता है कि उसका प्रॉफिट कितना है, और जो उसकी टोटल अमाउंट होती है प्रॉफिट की भी और उसकी और शेयर्स की भी, वो एग्जीक्यूटर को दे दी जाती है। प्रॉफिट की अमाउंट के कैसे लिखते हैं हम, एंट्री दे के समझें। प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिसीज पार्टनर जो मर चुका है जो पार्टनर, उसका कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर उसकी अमाउंट डाल देंगे। सेकंड करेंगे अमाउंट पे टू एग्जीक्यूटर, उसके नॉमिनी एग्जीक्यूटर को कौन सी अमाउंट पे करेंगे। रिटायरमेंट पार्टनर की जगह एग्जीक्यूटर अकाउंट बनता है। रिटायरिंग पार्टनर को हम जैसे हम अमाउंट पे करते थे वैसे ही हम एग्जीक्यूटर पार्टनर को अकाउंट पे करेंगे। पहले रिटायरिंग पार्टनर में रिटायर पार्टनर का अकाउंट बनता था, वैसे ही अब एग्जीक्यूटर अकाउंट का पार्टनर बनेगा। एग्जाम ट्रिक प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एग्जाम में 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपको। जैसे ABC पार्टनर्स हैं, सी एडमिटर हुआ या फिर रिटायर हुआ, जर्नल एंट्रीज और कैपिटल अकाउंट आपको वहाँ पर बनाना होगा। एडमिशन के 4 स्टेप्स हैं।
पहला न्यू रेशो निकालो और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो। सेकंड गुडविल निकालो कितनी है। थर्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। फोर्थ कैपिटल अकाउंट बनाओ। रिटायरमेंट के 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट न्यू रेशो निकालो प्लस गेनिंग रेशो निकालो। सेकंड गुडविल निकालो। थर्ड है उसकी पेमेंट निकालो कि हम रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कितनी कर रहे हैं। एडमिशन में ओल्ड पार्टनर्स का सेक्रीफाइस होता है। रिटायरमेंट में रिटायरिंग पार्टनर्स का गेन होता है। गुडविल जो होती है वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में होती है। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का देखते हैं क्या होता है। डेथ और रिटायरमेंट का सेम है, बस उसमें प्रॉफिट ऐड होता है टिल द डेथ। नेक्स्ट वीडियो कंपनी अकाउंट्स की पार्ट 3 की बनेगी। अगर PDF चाहिए आज की वीडियो की तो आप मुझे कमेंट कर दें पार्टनरशिप पार्ट 2 वीडियो PDF वीडियो सेव कर लो। मिलते हैं कंपनी अकाउंट के पार्ट 3 में। देन तब तक लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस आसानी से मिल सके। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।